क्वेश्चन 5th है, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब देखो सबसे पहली बात समझते हैं, जो हमारे पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो एक तरह से हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स के अकॉर्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाइड करें तो हमारे पॉलिनॉमियल्स कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। एक होता है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फिर होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल और फिर होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस तरीके के हमारे पॉलिनॉमियल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री है, तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगी उस पॉलिनॉमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल और जिसकी डिग्री 4 होगी उसको हम बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो इसके आंसर्स बना लेते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर है x² + x। अब हमें डिग्री फाइंड तो करना आ ही गया कि कैसे डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री मीन्स होता है हमारा हाईएस्ट पावर, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, x² + x, इसके अंदर डिग्री सबसे पहले फाइंड करो, डिग्री क्या है। तो डिग्री आप कहोगे सर डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो मुझे 2 नजर आ रही है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 2 नजर आ रही है, तो डिग्री हमारी 2 है। और जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनॉमियल को बोलते हैं, डिग्री 2 वाला पॉलिनॉमियल होता है क्वाड्रेटिक। तो हम ये पॉलिनॉमियल बोलेंगे कि यार ये पॉलिनॉमियल तो हमारा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, राइट। बस इस तरीके से हमें क्लासिफाइड करना होता है। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाला पार्ट क्या है, x - x³। अब देखो x - x³ में अगर हम देखें तो डिग्री सबसे पहले अगर हम डिग्री फाइंड करें तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर मुझे 3 नजर आ रही है तो 3 आ गया। और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉलिनॉमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा, तो हम लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सिंपल। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है y + y² + 4। ये क्वेश्चन है अपने पास में, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री फाइंड करेंगे। तो डिग्री फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। तो डिग्री इस पॉलिनॉमियल की क्या होगी, मैक्सिमम पावर हमें 2 नजर आ रही है तो डिग्री 2 होगी। और अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सिंपल, राइट। चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1 + x। अब बताओ 1 + x के अंदर मुझे क्या डिग्री नजर आ रही है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है। तो डिग्री हमारे पास में यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के पास में वेरिएबल की पावर 0 होती है, तो मैक्सिमम पावर तो हमें 1 ही नजर आ रही है, तो डिग्री 1 आ रही है। और जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर इस केस के अंदर ये जो पॉलिनॉमियल होगा ये कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 5th 3t। तो हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, स्पेस हमारे पास में नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, तो हम यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं जल्दी से और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो तो 5th पार्ट है 3t। 3t के अंदर अगर हम देखेंगे तो 3t के अंदर मुझे एक बात बताओ, 3t ओनली 3t टर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर डिग्री देखें तो डिग्री क्या नजर आ रही है आपको। तो डिग्री सर t की पावर 1 है, यहाँ पर ओनली 1 ही पावर है, राइट। तो डिग्री हमारी क्या होगी, 1 होगी। और जिसकी डिग्री 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल, राइट। चलो नेक्स्ट है 6th पार्ट, r², राइट। r² के अंदर अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री जो है वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम पावर ही यहाँ पर 2 नजर आ रही है। एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, r², मैक्सिमम पावर ही यहाँ पर 2 नजर आ रही है और 2 नजर आ रही है तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, राइट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 7th पार्ट 7x³। अब 7x³ में अगर आप देखोगे तो ओनली सिंगल टर्म है 7x³। तो डिग्री यहाँ पर क्या है, डिग्री x की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर ही यही नजर आ रही है, तो डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री होगी 3। और डिग्री जिसकी 3 उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, राइट। अब इन एग्जाम्पल के अंदर कोई भी बाइक्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर जिसकी डिग्री 4 होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, राइट। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल के अंदर। तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।